हाँ प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कल व्यस्तता की वजह से आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाए, लेकिन उसी के आगे अपना पुराना प्लेटफॉर्म एग्जाम हैकर, मैं महेश विश्वकर्मा, MSc B.Ed, ठीक है। आपके सामने पिछले लेक्चर में हमने कल बताया था कि क्वथनांक क्या होता है और क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, ठीक है। तो उन्नयन की बात हमने कल क्या बताई थी कि जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य डालने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन। तो बेटा क्वथनांक के उन्नयन को क्वथनांक के उन्नयन को किससे प्रेजेंट करते हैं? क्वथनांक का उन्नयन, इसको बेटा प्रेजेंट करेंगे किससे? डेल्टा टीवी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? डेल्टा टीवी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। अब क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक के उन्नयन को कैसे निकालेंगे? तो बेटा क्वथनांक का उन्नयन बराबर होता है T माइनस T0। क्या होता है? T माइनस T0, या कुछ बच्चों ने पहले से पढ़ रखा होगा तो T1 माइनस T2 लिखते हैं, कोई T2 माइनस T1 लिखते हैं। सिंबल आप कोई भी ले लीजिए, लेकिन फर्क क्या है इधर देखिए। ये तो बेटा है वृद्धि, क्वथनांक में उन्नयन, इसे क्या बोलते हैं? क्वथनांक में वृद्धि। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर, ये बेटा होता है विलयन का क्वथनांक। क्या होता है? विलयन का क्वथनांक, ठीक है। और ये आपका जो लिखा हुआ है T0, इसको बोलते हैं शुद्ध विलायक का क्वथनांक। क्या बोलते हैं? शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक है। तो परिभाषा क्या बताई थी हमने कि जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है या मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इसे हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देखते हैं कैसे, कि जैसे मान लीजिए हमने बेटा एक ये लिया बर्तन, ठीक है, बर्तन लिया, इसमें बेटा हमने भर दिया आपका जल भर दिया। क्या भर दिया? इसमें हमने जल भर दिया, ठीक है। जल भरने के उपरांत अब इसको क्या करेंगे? इसको हम करते हैं हीट, यानी गर्म करते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब बेटा हमने इसको गर्म किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचे, तो क्या होता है कि जल में भाप बनना, यानी कि वाष्प बनना प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? वाष्प बनना प्रारंभ हो जाता है। तो ये हो गया आपका क्वथनांक। अब इसका उन्नयन निकालना है, तो क्या करेंगे कि इस वाष्पशील विलायक में जिसमें भाप बन रही है ना, इसमें अगर हम कोई अवाष्पशील, मान लीजिए हमने ठंडा पानी थोड़ा सा डाल दिया। क्या डाल दिया? ठंडा पानी इसमें हमने और डाल दिया। जैसे ही हमने इसमें बेटा ठंडा पानी डाला, तो ठंडा पानी डालने पर इसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। वाष्प दाब में कमी का मतलब होता है बेटा वाष्प बनना बंद हो जाता है। जब वाष्प बनना बंद हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? अब वाष्प हमको बनानी है तो हम फिर इसको गर्म करेंगे। माना कि हमने इसको बेटा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक और गर्म किया। कितना गर्म किया? 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने इसको और गर्म किया। जब 35 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्म किया, तब इसमें आपके फिर से पुनः भाप बनना, यानी कि वाष्प बनना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। अब क्वथनांक का उन्नयन क्या सूत्र बताया था? डेल्टा टीवी बराबर T माइनस T0। तो डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा? टी क्या है? विलयन का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक कितना हुआ? 100.35 डिग्री, 135 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो गया? 135 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हुआ आपका क्या? विलयन का क्वथनांक। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे किसका क्वथनांक? शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक अपने यहाँ क्या था? शुद्ध विलायक था अपने पास H2O। तो H2O था, क्या करेंगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो जल का क्वथनांक होता है उसको हम माइनस कर देंगे।
तो माइनस कर देंगे तो आपके पास डेल्टा टीवी बेटा कितना निकल के आएगा, कितना आएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लेते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। एक मिनट रुकिए। तो इसमें क्या हुआ, कितना निकला डेल्टा टी बराबर कितना निकला 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 35, तो इसे कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। इतनी बात आई समझ में। इसके बाद बात करते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बात करते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसकी बेटा डेफिनेशन होती है उन्नयन स्थिरांक। इसकी डेफिनेशन होती है कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल पदार्थ को मिलाने पर या 1 मोल किसी विलेय को मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या परिभाषा है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक उसी को कहते हैं जो 1 मोल डालने पर जो क्वथनांक में वृद्धि होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, एवं मोललता में संबंध। किसमें, मोललता में संबंध कि विलयन का क्वथनांक में उन्नयन एवं किसमें, मोललता में क्या संबंध होता है। तो इसका सीधा सीधा संबंध होता है कि किसी विलयन का क्वथनांक में उन्नयन उसकी मोललता के समानुपाती होता है। क्या होता है, डेल्टा टीवी बराबर डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल मोललता स्मॉल एम। क्या होता है, डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल एम। अब बेटा इसमें हम डेल्टा टीवी के जगह पे प्रोपोर्शनल बराबर लगाएंगे तो हो जाएगा के वी इंटू एम। इस के वी कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, ये हो गया आपका संबंध। किसमें संबंध हो गया, डेल्टा टीवी और मोललता में संबंध कि मोललता क्वथनांक में उन्नयन के समानुपाती होती है। अब अगर हम कहें कि क्वथनांक के उन्नयन से, क्या कहें, क्वथनांक के उन्नयन से विलयन की विलेय का अणुभार ज्ञात करना है। क्या करना है, विलेय का अणुभार ज्ञात करना है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये आ गया। ठीक है, क्वथनांक के उन्नयन से क्या करना है अपन को, क्वथनांक के उन्नयन से, क्वथनांक के उन्नयन से विलेय के अणुभार की गणना, विलेय के अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार की गणना करनी है। ठीक है, अणुभार की गणना। अब देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, क्वथनांक के उन्नयन से विलेय के अणुभार की गणना। ठीक है, तो बेटा अभी हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा टी बी बराबर, ठीक है, के वी इंटू एम। एम क्या है यहाँ पे, मोललता। अब हम लोग बताएं कि मोललता का सूत्र क्या होता है। मोललता क्या होती है बेटा, मोललता का सूत्र होता है मोललता बराबर W अपॉन एम इंटू कैपिटल W और ऊपर मल्टीप्लाई 1000 का कर देंगे जिससे ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगी। क्योंकि मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या। तो इस मोललता के स्थान पर हम ये वैल्यू रख देंगे तो क्या निकल के आएगा, डेल्टा टीवी बराबर के वी इंटू, ठीक है ना, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, ठीक, अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब इसको हम अपने क्रम से लिख लें, मान लो कैसे, अणुभार की गणना करना है तो स्मॉल एम बराबर 1000 गुणा के वी गुणा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टीवी गुणा कैपिटल डब्ल्यू। ये फॉर्मूला है आपका। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं,
इससे निकाल सकते हैं विलेय के अणुभार की गणना। ठीक है, अब अगर कोई कहे ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक ये क्या होता है, तो बेटा सीधा सीधा संबंध है इसमें भी। ठीक है, ये आपकी मोललता थी, मोललता को 1 किलोग्राम में निकालते थे 1000 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी कि 100 ग्राम विलायक में, कितने में, 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 ग्राम घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम क्वथनांक ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहेंगे, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। क्या परिभाषा बताई हमने कि 100 ग्राम विलायक में, ध्यान सुनना, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 ग्राम घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक, इसके लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा, स्मॉल m बराबर 100 हो जाएगा, क्योंकि ये मोललता में था तो 1000, यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू kV इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W। ये आपका हो गया ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, ये हो गया आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, तो ये संबंध जो है, ये संबंध आपका प्रेजेंट कर रहा है किसको, क्वथनांक के उन्नयन और मोललता में संबंध। ये तीनों फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि विलयन वाले चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर का आता है। कितने नंबर का आएगा, 8 नंबर का। तो 8 नंबर में आपको पूरा सेटअप बताते हैं कि एक तो पेपर जब आपके पास आएगा तो क्वेश्चन नंबर दूसरे के का, इसमें बेटा छोटा सा सवाल होगा मोलरता, मोललता या नॉर्मलता। ठीक, इसके बाद जैसी पेपर आगे बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 4 के का में, इसमें आपका सवाल बड़ा होगा, वो होगा 3 नंबर का। कितने का होगा, 3 नंबर। तो 2 सवाल इसमें से निश्चित आते हैं और 1 परिभाषा आएगी, तो टोटल 8 नंबर इस चैप्टर से मिलेगा। तो जब आप आंसर लगाएंगे तो क्वेश्चन नंबर दूसरे के का में विलियन से ही आता है, और क्वेश्चन नंबर 4 के का में भी क्वेश्चन जो आएगा वो विलियन चैप्टर से ही आएगा। ठीक है, अब इसका एक हम क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देखो कि जिससे हमें सूत्र में वैल्यू रखना आ जाए, ठीक है, और ये भी आ जाए कि इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो ये देखो कैसे हल करेंगे, देखो जैसे मान लीजिए हमने आपसे बोला कि 12 ग्राम ग्लूकोज को, क्वेश्चन सुनना, क्या बोला हमने, 12 ग्राम ग्लूकोज को, ठीक है ना, 12 ग्राम ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर, कितने जल में घोलना है, 100 ग्राम जल में, ठीक है, घोलने पर, जल में घोलने पर, ठीक है, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। कितना पाया गया, 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। ठीक है, तो ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ये आपका रहा क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको हम बेटा सॉल्व करने से पहले हम क्या देखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये देखना है कि वैल्यू क्या क्या दी गई। तो सबसे पहले बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते समय क्या देखेंगे, 12 ग्राम ग्लूकोज को। एक चीज और क्लियर करना है कि कभी कभी आप लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन विलेय है और कौन विलायक है। कितना भी, एक चीज और क्लियर करते हैं कि जब आप लोग न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये पता नहीं चलता है कि इसमें कौन विलेय है और कौन विलायक है। ठीक है, कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल हो, चाहे जैसी भाषा उसकी क्लिष्ट बनाई गई हो, लेकिन जो महेश सर बता रहा है वो बिल्कुल अचूक दवा है। ये मान लो बिल्कुल इफेक्टिव दवा है, कोरोना जैसी। क्या है इसमें, देखो कि आपने सवाल पढ़ा, अगर सवाल पढ़ते पढ़ते लिखा हो बेटा मैं, क्या लिखा हो, मैं, तो समझो वो क्या है, विलायक। क्या है,
विलायक। जैसे आपने सवाल की भाषा पढ़ी और पढ़ते पढ़ते अगर मिला मैं, तो मैं का मतलब होता है विलायक, और जैसे ही आगे पढ़ते गए जहां मिला आपको को, तो समझ लीजिए वो आपका क्या है, विलेय। अब इसी सवाल में देखो क्या लिखा है, 12 ग्राम ग्लूकोज को, ठीक, हमने को यहाँ नहीं लिखा है लेकिन 12 ग्राम ग्लूकोज को आएगा इसमें, ठीक है। 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर, बेटा देखो यहाँ पे मैं आ गया ना, मैं का मतलब मैं नहीं आया, मैं आया, क्या आया ये। तो क्या है इसमें कि जहां पर आपको सवाल पढ़ते पढ़ते मैं आ जाए तो समझो वो है विलायक, और जहां सवाल पढ़ते पढ़ते को आ जाए तो इसका मतलब है वो क्या है, विलेय, ठीक है। तो क्या करना है आपको, तो इसी में अब आपको वैल्यू देखते हैं क्या क्या दी गई है ना। वैल्यू क्या दी गई है बेटा, स्मॉल डब्ल्यू बराबर आपको दी गई है 12 ग्राम, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू बेटा हो जाएगी आपकी 100 ग्राम, ठीक है। घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन, क्या दिया है, क्वथनांक का उन्नयन, यानी कि क्वथनांक का उन्नयन कितना दिया है, नहीं क्वथनांक दिया है, सॉरी, क्वथनांक कितना दिया है आपको, टी आपको दी है कितनी, 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, मोलल उन्नयन स्थिरांक, यानी कि केवी की गणना करनी है। ये आपका रहा सवाल, ये आपकी वैल्यू जो दी गई है वो लिख गई, ठीक है। अब सूत्र आपके पास क्या होता है, सूत्र भी देखो, सूत्र आपके पास बेटा होता है स्मॉल एम बराबर 1000 इंटू के वी, ठीक है ना, इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब इसमें अपने पास डेल्टा टीवी नहीं है, सूत्र में क्या नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल में डेल्टा टीवी का मान नहीं दिया गया, तो डेल्टा टीवी हम लोग कैसे निकालते हैं, डेल्टा टीवी बराबर क्या होता था, टी माइनस टी जीरो। तो टी कितना दिया है आपको, टी कितना दिया है आपको, टी दिया है आपको बेटा 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और टी जीरो कितना हो जाएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब शुद्ध कैसे पता, क्योंकि इसमें क्या है, जल दिया गया है, क्या दिया गया है, जल। तो क्या हो जाएगा इसमें, डेल्टा टीवी का मान निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 100.34 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा बेटा 0.34, ये क्या निकला, डेल्टा टीवी, ठीक है। अब सभी मान हमारे पास हैं, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो कितना होता है बेटा 180, कितना होगा, ठीक। तो यहां रख देते हैं, तो 180 बराबर 1000 इंटू के भी आपको निकालना है, इंटू स्मॉल डब्ल्यू कितनी है 12 अपॉन डेल्टा टीवी कितना निकाला, ठीक है, इंटू कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है 100। अब इसको हम यहां से सॉल्व करते हैं, तो 2 से ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना, और 6 से इनको काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये बिंदी से ये जीरो भी कैंसिल हो गई, ठीक है ना। 17 से इनको काट दीजिए, 0.17। अब बेटा क्या निकल के आया, के वी बराबर क्या क्या बचा, ये 0.17 बचा, ठीक है ना, और ये क्या बचा 3, ये दोनों एक दूसरे में इंटू में है, तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 3, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 3, तो के वी बराबर क्या हो जाएगा 17 या 0.51 के प्रति मोलल, केल्विन प्रति मोलल, ये आपका आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि क्वथनांक के उन्नयन से विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं, ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। इसके बाद एक सवाल और लगवाते हैं, इसी टाइप का है, ठीक है, देखो कैसे लगाते हैं इसको, ठीक है, देखो इधर कैसे लगाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि 0.15 मोलल, 0.15, क्वेश्चन क्या है 0.15 मोलल, ठीक है, यूरिया, क्या है यूरिया के, ठीक है, क्वथनांक की गणना कीजिए या क्वथनांक उन्नयन की गणना कीजिए।
ये आपका क्वेश्चन है, क्वथनांक उन्नयन की गणना कीजिए। बेटा उसने आपको केवी बराबर दिया है 0.51 केल्विन प्रति मोल, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो ये बेटा आपका कैसे लगेगा, ये मोललता दी गई, क्या दी गई है, मोललता। तो इसमें वही सूत्र लगेगा, कौन सा, डेल्टा टीवी बराबर, ठीक है ना, केवी इंटू एम। तो डेल्टा टीवी बराबर, केवी कितना दिया है 0.51 इंटू एम कितनी है 0.15, ठीक है। इनका आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 15 एकम 15, 15 बजे तो, ठीक। तो इनका कैलकुलेशन करके आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखना, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम बदलाव करना है, ये क्वथनांक उन्नयन की जगह पे हम लिखते हैं ओनली क्वथनांक। क्या लिखते हैं, क्वथनांक। भाई पेपर सेटर है, वो कुछ भी कर सकता है। अभी हमने आपको पढ़ाया क्वथनांक का उन्नयन, हो सकता है वो क्या करते, क्वथनांक अकेला पूछते। तो बेटा जो आपका डेल्टा टीवी आएगा, पिछले आंसर से जो डेल्टा टीवी आएगा उसको आपको क्या करना है, क्वथनांक निकालना है। तो इसमें करेंगे हम क्या, टी माइनस टी जीरो, ठीक है ना। तो जो क्वथनांक का उन्नयन आया था वो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और शुद्ध जल का क्वथनांक दिया जाता है कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से आराम से हम लोग टी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, हिमांक का अवनमन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हिमांक का अवनमन, ठीक है। हिमांक का अवनमन ये क्या होता है, इसमें भी देखो हिमांक का अवनमन। तो अवनमन पढ़ने के पहले हम पहले बताएंगे आपको कि हिमांक क्या होता है, ठीक है। हिमांक क्या होता है, किसी द्रव का वह ताप, हिमांक क्या होता है, किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसकी ठोस अवस्था का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक कहलाता है। क्या भाई बताइए प्रभाता, हिमांक की, कि किसी विलयन का वह ताप जिस पर उसकी ठोस अवस्था का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं, ठीक है ना। अब हिमांक अवनमन क्या होगा, तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोलते हैं, ठीक, तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका हिमांक गिर जाता है या हिमांक कम हो जाता है, तो इसे हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक के अवनमन को बेटा डेल्टा टी एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। टी तो बेटा होता है हिमांक, वो एफ सिंबल आया है फ्रीजिंग पॉइंट से, किससे आया है, फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसे कहते हैं डेल्टा टी एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये आपका हो गया बेटा क्या, हिमांक, ठीक है ना, ये आपका हो गया हिमांक अवनमन। अब डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, तो डेल्टा टी एफ बराबर होता है टी जीरो माइनस टी। यहां पर बेटा टी क्या है, टी है यहाँ पर विलयन का क्वथनांक, टी क्या है, विलयन का क्वथनांक, है ना। और टी क्या है, टी जीरो क्या है, ये है बेटा शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। इसको बेटा ताप भी बोल सकते हैं, नहीं तो आपका क्वथनांक ताप भी कहते हैं, ठीक है। शुद्ध विलायक का ताप या विलयन का ताप या क्वथनांक एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपका है डेल्टा टी एफ बराबर टी जीरो माइनस टी। टी जीरो क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और टी क्या है, विलयन का क्वथनांक। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, चूंकि अगर हमने पिछले अभी लेक्चर में बात की थी डेल्टा टीवी बराबर, ठीक है ना, टीवी बराबर क्या होता है, टी माइनस टी जीरो। इसमें बेटा कंफ्यूजन मत करना, नहीं तो गोता खा जाओगे, ठीक है। कंफ्यूजन क्या नहीं करना, क्योंकि ये दोनों अलग हैं। अगर क्वथनांक का अवनमन है तो पहले आएगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, और उसके बाद फिर माइनस करेंगे, ये दो दो पेज खुले हैं, तो इस, हाँ करो चालू। हाँ तो इसमें क्या है कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है
कि अगर डेल्टा TF है तो इसमें शुद्ध विलायक के क्वथनांक में से विलयन का क्वथनांक माइनस करेंगे। अगर हिमांक का उन्नयन है, वो सॉरी क्वथनांक का उन्नयन है, तो इसमें विलयन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक का क्वथनांक माइनस करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें बात करते हैं कि हिमांक के अवनमन और विलयन की मूललता में क्या संबंध है। तो इसमें भी वही क्वथनांक जैसा फॉर्मूला है। क्या है कि किसी विलयन का हिमांक में अवनमन उसकी मूललता के समानुपाती होता है। किसी विलयन का हिमांक में अवनमन उसकी मूललता के समानुपाती होता है। कैसे? तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल स्मॉल m मूललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक का उन्नयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल m यानी कि मूललता। अब ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो TF बराबर KF इंटू स्मॉल m। ये KF बेटा क्या है? मूलल अवनमन स्थिरांक। इसको क्या बोलते हैं? मूलल अवनमन स्थिरांक। ये क्या है? डेल्टा KF को क्या बोलते हैं? मूलल अवनमन स्थिरांक। तो TF क्या है? मूलल अवनमन, ठीक है ना, या हिमांक का अवनमन। ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, अब बात करते हैं कि इसके आधार पर हम मूललता, और ये तो हो गया हिमांक के अवनमन में संबंध। अब विलेय का वो निकालना है द्रव्यमान या मूलर द्रव्यमान। तो कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे? मूललता की जगह पे हम रख देंगे डेल्टा TF बराबर KF। अब मूललता का इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, स्मॉल w इंटू 1000 बटे, ठीक है, स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो सूत्र क्या बन जाएगा? स्मॉल m बराबर 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। ये आपका संबंध हो गया किसमें? हिमांक का अवनमन। किसका संबंध है ये? हिमांक का अवनमन एवं विलेय के अनुभार में, विलेय के अनुभार में संबंध, या अनुभार को ज्ञात करना हो तो इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगर मूललता सवाल में दी गई हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मूलल अवनमन स्थिरांक क्या है। तो जैसे क्वथनांक का उन्नयन था या मूलल उन्नयन स्थिरांक था, ठीक उसी प्रकार से होगा मूलल अवनमन स्थिरांक। क्या होगा कि जब किसी विलायक में, ठीक है, या 1 किलोग्राम विलायक में, ऐसा कहिए 1 किलोग्राम विलायक में कोई अभावशील पदार्थ घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है, उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हम मूलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, अगर ग्राम आलोक अवनमन स्थिरांक है, क्या है? ग्राम आलोक अवनमन स्थिरांक। ठीक है, तो बेटा इसमें हम कह देंगे, क्या कह देंगे इसके लिए? 100 ग्राम विलायक में, किसमें? 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 ग्राम घोलने पर उसके क्वथनांक में, हिमांक में जो कमी आती है या हिमांक का जो स्तर गिर जाता है उसे कहते हैं हिमांक ग्राम आलोक अवनमन स्थिरांक। सूत्र भी एक ही है, केवल क्या है? स्मॉल m मूललता विलेय का मूल विलेय की मात्रा बराबर 100 रखेंगे गुणा KF गुणा स्मॉल w बटे डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। ठीक है, ये आपका इतना टॉपिक आज हो गया क्लियर। अब कल आपसे फिर बात करेंगे, इसी टाइम मिलते हैं। ठीक है।